अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार हर साल की तरह इस साल भी इज्तिमा आ चुका है, तो आज का व्लॉग इज्तिमा में है। तो यार कल से जाके अब जाके मेरा नेट चला है और डेटा चला है, क्योंकि जहाँ पर हम लोग बैठे हैं वहाँ सिग्नल आ नहीं रहे थे। आज बाहर आया हूँ, मतलब कल भी आया था लेकिन कल नहीं चल रहा था। अभी सुबह फजर का टाइम है तो अभी डेटा चल रहा है, तो यहाँ पर आके ज़रा मैंने मोबाइल खोला है, वरना कल से मोबाइल बंद ही है। तो कल से आया हूँ मैं। आज दूसरा दिन है, जुम्मे का दिन है, आज फजर में उठ गए। तो कोशिश करते हैं पूरा इज्तिमा कवर करें। चार्जिंग का कोई सीन नहीं है, पावर बैंक लाया नहीं मैं, तो जितनी चार्जिंग चल जाती है उतना व्लॉग बन जाए। अज़ान का वक्त बता दें उन्हें, आधे घंटे बाद अज़ान है। वज़ू करने गया था मैं, वापसी में देखा तो नेट चल रहा था, तो मैंने चलो वीडियो वगैरह बना लें। वैसे बगैर नेट के ही बन जाती वीडियो, लेकिन कल से मैं ही सोचा था वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आज बोला चलो बना ही लेते हैं, कवर कर लेते हैं आज तक। अभी मैं अपनी मस्जिद जा रहा हूँ। अभी नमाज है फजर की। फजर की नमाज के बाद बयान होगा, बयान 10 बजे तक चलेगा। 10 बजे के बाद तालीम होगी, फिर वो चलेगी जुम्मे से थोड़ी देर पहले तक, फिर नमाज का टाइम होगा। तो फिर उसके बाद दोबारा आएंगे वज़ू वगैरह के लिए। फिर जो है जुम्मे के बाद दोबारा बयान है, फिर वो असर तक है, असर की नमाज़ का टाइम होगा, फिर असर के बाद दोबारा बयान है। इसी तरह मगरिब के बाद भी दोबारा बयान है, फिर इशा तक चलेगा। इशा के बाद बयान नहीं होता, इशा के बाद सोने का टाइम होता है, क्योंकि सुबह फजर में और तहज्जुद में जल्दी उठना होता है। आज तहज्जुद में मैं उठ नहीं सका, क्योंकि सुबह से उठा हुआ था, रात में भी सोया, तो तहज्जुद में उठ नहीं सका। लेकिन इंशाल्लाह कल से यही है कि तहज्जुद में भी उठना है। वैसे मैं कोई मरी वगैरह में नहीं आया, कराची में ही हूँ, लेकिन यार पूरा मैदान खुला हुआ है और फजर का टाइम है, सर्दी तो होगी, इसलिए ज़रा टुपा वगैरह पहना हुआ है। ये रास्ता नंबर 3 है और मैं अपनी मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ। अभी जो है ज़्यादा रश नहीं है, क्योंकि अभी फ़जर में टाइम है, आधा घंटा है, आधे घंटे बाद अज़ान होगी, उसी टाइम पे ज़्यादा लोग आएंगे। तो मैं जल्दी वज़ू करके आ गया ताकि रश का सामना ना करना पड़े, वरना इतना रश होता है कि वज़ू वगैरह करने में, फ्री होने में बहुत टाइम लग जाता है। मैं आ गया हूँ अपनी जगह पे। ये हमारी मस्जिद का हल्का है और यहाँ पर हमें तकरीबन कोई 8 पर्दे मिले हुए थे। तो यहाँ पर ये मेरा बिस्तर है जो सामने रखा हुआ है, तकिया और कंबल। तो अभी लोग उठना शुरू हुए हैं। होकर अल्लाह ने खत्म कर दिया। पानी से वो नहीं होगा जो पानी चाहेगा, पानी से वो होगा जो अल्लाह जल शानु चाहे। इंसानों की नजर ये बता रही है, किसी खबर को देखा तो नजर ये बता रही है। बयान ख़त्म हो गया था, अब हमें ज़रूरियात से फ्री होने का टाइम दिया गया था। तो फ्री टाइम था, इस वजह से मैं ज़रा बाहर आ गया और ऊपर की साइड में जाना था। ये पहाड़ जो सामने इस साइड में मुझे जाना था, यहाँ पर बाज़ार लगा हुआ था। इधर जाके सिग्नल भी आ रहे थे और ज़रा कुछ सामान भी लेना था यहाँ से, तो फिर मैं उस साइड पे चला गया था। मैंने आज वहाँ कैक्टस देखा, जब मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम रियल देखा है। तो मैदानी इलाका है, पहाड़ के ऊपर ये कैक्टस उगे हुए थे। पहाड़ पे जाके मैंने ये व्यू देखा वहाँ से। ये मस्जिद है और मस्जिद के तीनों साइड जो है वो पंडाल लगा हुआ है और काफ़ी बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा इज्तिमा है ये। और देख सकते हैं हम, लोग भी इतने ज़्यादा हैं। और आज जुम्मे का दिन है तो इतने लोग नहीं है जितने लोग आखिरी दिन आते हैं, हफ्ते की रात और इतवार की सुबह में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो यहाँ पर पहाड़ के ऊपर भी काफ़ी लोग आए हुए थे ये व्यू देखने। फ्री टाइम था तो काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए थे, बाज़ार भी आना होता है उनको। और जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे चार्जिंग रूम दिखा, तो मैंने सोचा चार्जिंग करवा लूँ। 100 रुपये में चार्ज करके दे रहे थे, फुल चार्ज, और पर्ची बना के दे रहे थे और स्पीकर मोबाइल पे लगा रहे थे। तो काफ़ी अच्छा सेटअप था इनका चार्जिंग का। ये कैंटीन है जो पूरे इज्तिमा में हर थोड़े थोड़े फासले पर बनी हुई है। ये इसकी रेट लिस्ट है इस साल की, और वाकई बहुत सस्ती चीज़ें थी और काफ़ी सारी चीज़ें थी। देख के आपको खुद ही पता चल जाएगा, बहुत सस्ती है। तो यार मैंने मोबाइल चार्ज करवा लिया था, लेकिन सीन ये हुआ है कि दिन में और शाम में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा कोई वीडियो वगैरह बनाने में, क्योंकि पूरे टाइम ही बयान चल रहा होता है। तो बयान में होते हैं हम लोग, जो टाइम मिल रहा हो या तो ये रात का मिल रहा है, सुबह फजर का मिल रहा है, उसी टाइम पे वीडियो बनाऊंगा। बाकी ये है कि छोटे मोटे क्लिप्स बनाए हैं, उनको वैसे ही अटैच कर लिया, आगे भी अटैच कर लूँगा, उसको वॉइस ओवर कर लूँगा। इस तरह वीडियो बनाने का मौका तो नहीं मिल रहा। अब ये है कि आज फ्राइडे नाइट है, अब कल सैटरडे नाइट होगी, तो कल तो बहुत ही ज़्यादा रश होगा, क्योंकि आखिरी दिन है और दुआ में बहुत लोग आते हैं। हाँ, मांगना है तो किससे मांगना? अल्लाह। इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह। मांगना है तो किससे मांगना? अल्लाह अल्लाह। से। मदद चाहिए, वइज़ा इस्तअनत फस्तइन बिल्लाह। मदद चाहिए तो मदद करने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह। राजी करना है तो किसको राजी करो? अल्लाह। वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह को राजी करना ये बहुत बड़ी बात, और यही तो सबसे बड़ी कामयाबी है।
ये है सबसे बड़ी कामयाबी। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब ये कहता है मेरे से मांगो। अभी बहुत ठंड है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। मैं ये दिखाना था आप लोगों को कि हमारा जो है मस्जिद जो है वहाँ पर है, बिल्कुल लास्ट में जो लाइट नज़र आ रही ना, वहाँ पर हमारी मस्जिद है। हम लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सिग्नल का मसला है, शायद जैमेंट्स लगाए हुए हैं या क्या हुआ है कि सिग्नल्स तो फुल आ रहे हैं लेकिन ना डेटा चल रहा है ना किसी को कॉल लग रही है। तो अगर बात करनी है या डेटा चलाना है तो बिल्कुल जो वहाँ लाइटें लगी हुई है ना पहाड़ के पीछे, वहाँ जाना पड़ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ रहा है, इस वजह से जब कोई काम होता है तभी उस तरफ जा रहे हैं, वरना तो कोई जाना हो नहीं रहा। कोई जो है मेरे भी, तो मैं ये दिखा रहा था कि मेरे जो है वो कोई 18,000 स्टेप हो गए थे आज के दिन में, लेकिन जो है उसी वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था 12 बज गए और स्टेप जो है वापस ज़ीरो पे आ गए। तो तकरीबन कोई 18,000 के करीब हो गए थे, बट अब ज़ीरो हो गए। तो कल बढ़ते हैं तो फिर मैं आपको स्टेप दिखाता हूँ कि भाई कितने स्टेप। आज जो है वो 18,000 हो गए थे, अब कल भी देखें शायद इतने ही होते हैं या इससे ज़्यादा या कम होते हैं। ये वज़ू ख़ाना है और इस तरह का वज़ू ख़ाना जो है वो एक और सुन्नत को ज़िंदा कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उस ज़माने में नल वाली फ़ैसिलिटीज़ तो अवेलेबल नहीं थी। और दूसरी बात, इस तरह से वज़ू ख़ाने से पानी की भी बहुत ज़्यादा बचत होती है, पानी ज़ाया नहीं होता। भाई आज है इज्तिमा का तीसरा दिन, हफ्ता है आज, और अभी तहज्जुद का टाइम है। तहज्जुद में उठे हैं, तकरीबन कोई 4:50 हो रहा है, 4:47 हो रहा है, और 5:30 तक है टाइम तहज्जुद का। फिर उसके बाद फजर का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी सुबह सुबह उठ गए, ठंड बहुत है, स्पेशली जब वज़ू करके आएँ तो और ज़्यादा लगती है। हाथ पाँव ऐसे दर्द कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट हवा लग रही है इसके ऊपर, और पानी इतना ठंडा होता है यहाँ पर। अभी वज़ू ख़ाना आपने देखा ही होगा कि किस तरह से, और ये पूरी रात ऐसे ठंडा होता रहता है पानी, हवा लग लग के, और फिर उसी पानी से फिर वज़ू करते तो और ज़्यादा ठंडा हो जाता है वो। तो ऐसे कुछ सीन है। अभी 5 बज रहे हैं, तकरीबन 10 मिनट है 5 बजने में, और यही टाइम बेस्ट है आज और कल उठने का, क्योंकि अभी बिल्कुल भी रश नहीं है। अगर यही हम लोग आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद आएंगे तो इतना रश होगा, इतना रश होगा कि इसी में ही तक आने जाने में तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा वज़ू करने में, क्योंकि लोग ज़्यादा आ जाते हैं। और स्पेशली हफ्ते वाले दिन, इतवार वाले दिन और ज़्यादा लोग होते हैं क्योंकि आखिरी दिन होता है। तो इसके कोशिश यही है कि जल्दी उठें कल भी, जैसे आज उठ गए, ताकि जल्दी फ्री होकर जल्दी आ जाएं, तहज्जुद का टाइम भी सही से मिल जाए और फजर का टाइम भी सही से मिल जाए, क्योंकि यही टाइम होता है कि इस टाइम पे दुआएं मांगे। अभी मैं अंदर आया हूँ तो सब लोग सो ही रहे हैं। अभी ये सारा मजमू उठ के जाएगा तो वाकई बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा। तो मैं बेस्ट टाइम पे वज़ू कर कर आ चुका हूँ। आज हफ्ते का दिन है और रश बहुत बढ़ गया है। ये सारी रास्ते वाली जगह है जहाँ पर लोगों ने अपने तरपाले बिछा के अपने हलके लगा लिए हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा रश बढ़ गया है। आज इतवार की सुबह है, दुआ का दिन है। जुमेरात को हम लोग आए थे और इतवार तक का इज्तिमा था, ये 3 दिन का। ये मजमा है माशाल्लाह, अभी दुआ होने वाली है, और दुआ के बाद फिर इंशाल्लाह वापस जाएंगे हम लोग। अभी बयान हो रहा था, बयान अभी भी ख़त्म हुआ, अभी इंशाल्लाह दुआ स्टार्ट होगी। अल्लाह जो गुनाह लोगों के सामने किए, लोगों से मग़फ़िरत किए, अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। हम अपनी तरफ से भी और पूरी उम्मत की तरफ से तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। अल्लाह उम्मत के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। अल्लाह हमारे सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा, हमारे सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। अल्लाह करम का मामला फरमा। कराची इज्तिमा अपने अख्ताम को पहुँच चुका है। अब हम लोग वापस जा रहे हैं। तो आप लोग रश देख सकते हैं, ये सारा मजमा बाहर की जानिब निकल रहा है। इज्तिमा हो गया है ख़त्म, हम निकल रहे हैं घर के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और व्लॉग में, किसी और कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।